नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी का वैकेंसी आ चुका है। पहले जो है इसके पहले जो है 2018 में लगभग 1,03,000 वैकेंसी आया था, लेकिन इस बार जो है लगभग 68,000 के करीब आएगा। ठीक है ना, जो आपका 23 जनवरी से जो है फार्म पड़ने वाला है। तो कैसे तैयारी किया जाए कि 90 क्वेश्चन से प्लस ही कर दिया जाए, ठीक है ना, जिससे आपका सिलेक्शन जो है पक्का रहे, 100% रहे, ठीक है ना। तो इस तैयारी के लिए हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना, बारीकी से एकदम। और आप लोग जो है ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और जो है इस तरीके से आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है। और हमसे ज़रूर जुड़ जाइए, और जुड़े रहेंगे तो आप लोगों का 100% सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि क्या तैयारी किया जाए, कैसे किया जाए कम समय में, ठीक है, ज़्यादा तैयारी किया जाए एकदम जीरो से, ठीक है ना, एकदम जीरो से हम लोग बेस्ट तैयारी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तैयारी करने के लिए हम लोगों को सिलेबस जानना होता है, ठीक। अगर सिलेबस के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो आपका 80% जो है सिलेबस के अनुसार कवर हो जाता है, ठीक है ना, 80%। अब बचा 20% कहाँ से तैयारी करना है, कैसे करना है, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपको आगे बताते रहेंगे, ठीक है, आगे बताते रहेंगे और आप लोगों को 20% तैयार पूरा कराते रहेंगे। 80% तो कराएंगे ही कराएंगे, बाकी 20% जो बचा ये भी हम आपका पूरा जो है जिम्मेदारी लेते हैं। बस आप लोग लगे रहिए, जुड़े रहिए हमसे, ठीक है ना। आप लोगों का 100% सिलेक्शन होगा और 90% से ऊपर आप लोग क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके मतलब सही करके आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सिलेबस देखिए यहाँ पे जो है, ठीक है, 2025 पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें जो होता है टोटल 100 प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं और 100 नंबर के होते हैं। और समय जो आपका होता है वो 90 मिनट का होता है, ठीक है ना। समय जो होता है 90 मिनट का होता है। तो 90 मिनट में 100 प्रश्न हमें करने होते हैं। तो अगर देखा जाए मेरिट की बात अगर, तो पिछली बार 1 लाख से ऊपर वैकेंसीज थी, जिसमें जो है गोरखपुर, दिल्ली और मुंबई से जो है आपका 18 जोन है समझिए, उसमें से गोरखपुर जोन, मुंबई जोन और दिल्ली जोन, इन 3 जगहों का लगभग 70%, 71% पे बना था मेरिट, लास्ट मेरिट, फाइनल मेरिट। जबकि हर जगह का जो है 60 से नीचे ही था, 50 और 60 के बीच में ही मेरिट, फाइनल मेरिट बन चुका था, ठीक है ना। तो इस बार जो है आपको पता है कि वैकेंसी जो है कम ही है, लगभग 60,000, 58,000 कुछ है, तो 60,000 के करीब है। फिर भी आपका मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगा, तो इतना ही जाएगा। अब बाकी यहाँ गोरखपुर का हो गया, मुंबई का हो गया, दिल्ली का हो गया, यहाँ का जो मेरिट है बहुत जाएगा, 50 ही जाएगा, 80 से 50 ही जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अगर आप जो है हमारी बात, इसमें नॉर्मलाइजेशन जो होता है बहुत तगड़ा होता है, और तगड़ा होता है तब 25 नंबर 30 नंबर तक बढ़ जाते हैं। तो आप जो है अगर 65 प्रश्न जो है 65 प्रश्न अगर कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं सही, ठीक ना, काट पीट करके आपका आ जाता है, तो आपका 100% सिलेक्शन हो ही जाता है, ठीक है ना। तो चलिए पहले सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। अब इसमें जो प्रश्न कितने रहेंगे, 100 रहेंगे, आपको पता है। अब इसमें 100 प्रश्न में आपका 25 जो है जनरल साइंस होगा, ठीक है ना। साइंस के प्रश्न जो होंगे 25 होंगे, और आपके मैथमेटिक्स के प्रश्न होंगे, ये भी 25 होंगे, 25 नंबर का होगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग या रीजनिंग के प्रश्न जो होंगे वो आपका 30 प्रश्न होंगे, ठीक है। और 20 प्रश्न जो होगा आपका जनरल अवेयरनेस यानी जीके हो गया, ठीक है ना, जीएस हो गया, करंट अफेयर्स, ठीक है ना, करंट अफेयर, इतने के जो है आपका टोटल मिला करके 100 प्रश्न हो जाएंगे और 100 नंबर का होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्वालिफाइंग मार्क होता है। क्वालिफाइंग मार्क जो है आपका अगर देखा जाए कैटेगरी के अनुसार तो 40% यूआर यानी जनरल का 40% कम से कम होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस का 40% होना चाहिए, ओबीसी का 30 होना चाहिए, बाकी सभी का 30% होना चाहिए। अब ये क्या है, ये जो है क्वालिफाइंग मार्क है, कम से कम इतना होना ही चाहिए, और इससे ज़्यादा जो है आपका मेरिट पे निर्भर करेगा। मेरिट में आपको नंबर ले आना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं इसके सिलेबस की। अगर बात करते हैं 2025 में, तो सिलेबस तो लगभग वही रहने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे 4 सब्जेक्ट हैं,
इसमें साइंस का अगर देखा जाए, साइंस का सिलेबस, तो साइंस में अगर देखा जाए केमिस्ट्री भी पूछा जाएगा, फिजिक्स भी पूछा जाएगा और बायोलॉजी भी पूछा जाएगा। इन सभी से प्रश्न, साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे। और भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब 25 क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे मैटर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया, कॉम्बिनेशन एंड फ्लेम हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक हो गया, यहाँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया, कॉमन फैक्ट एंड डिस्कवरीज इन केमिस्ट्री हो गया, ठीक है ना। ये सब जो है, ये यहाँ देखिए फिजिक्स से प्रेशर हो गया, यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, साउंड हो गया, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ क्या इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है ना। इस तरह से जो है ये सब चैप्टर जो है क्या है, ये सब केमिस्ट्री हो गए, फिजिक्स हो गए, बायोलॉजिस्ट हो गए, ये सब चैप्टर जो है ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करेंगे तो आपका 80% जो है कवर हो जाएगा, 80% जो है कवर हो जाएगा। बाकी 20% कहाँ से कवर करना, ये हम आपको अच्छी तरह से कराएंगे। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है ना। और हमारी बात अगर मानिए तो हम आपको सलाह देंगे, आपको जो है 9th, ठीक है ना, 9th और 10th का स्पेशल आपको साइंस पढ़ना है। अब वहाँ का जो 9th और 10th का अगर पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा जो है किताबें पढ़ लेते हैं, पूरा जितने उसमें प्रश्न हैं पूरे अच्छी तरह से आप कवर कर लेते हैं, तो आपका 90% वहीं से कवर हो जाता है, ठीक है। 90% आपका वहाँ से कवर हो जाता है, 10% बचा तो भी हम आप लोगों को करा देंगे। ये 100% गारंटी के साथ कहते हैं। 9th और 10th का आप पढ़ लिए तो आपका 90% साइंस कवर हो जाएगा। बाकी जो बचा हम पूरा जो है कवर आपको कराएंगे, ठीक है ना। अगर आगे बात करते हैं हम लोग, आगे देखिए अभी यहाँ पे और बचा है सिलेबस, देख लीजिएगा आप लोग। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये सब क्या है, ये सब जो केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, फ्यूल्स हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जो है चैप्टर जो है, ये जो है आपका वेव्स हो गया, हीट हो गया, ठीक है ना। ये सब जो है आपको अच्छी तरह से आप लोग देख लेना है, ठीक है ना, सिलेबस के अनुसार। आगे अगर बात करते हैं रीजनिंग का, आपको बताया गया अभी कि रीजनिंग के जो होंगे वो 30 प्रश्न होंगे, यानी 30 क्वेश्चन आपका होंगे। ये सब आपका सिलेबस है, ठीक ना। ये 25-30 टॉपिक सिलेबस है। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयार करिए। बाकी हम आप लोगों को एकदम बारीकी से तैयार कराएंगे। 5 से 6 महीने के अंदर एकदम मतलब 0 लेवल से आपको जो है एकदम बेस्ट तैयारी करा देंगे, जिससे आप लोग 90+ का स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। 90+ ही स्कोर कर पाएंगे। चलिए अगर आगे देखिए, यहाँ पे कुछ चैप्टर हैं, ठीक ना। आगे अगर बात करते हैं मैथ के सिलेबस जो है, मैथ के सिलेबस जो है देखिए, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, LCM, SCF, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, मेंसुरेशन, इस तरह से ये सब चैप्टर तो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यही चैप्टर लगभग। तो ये सब आप लोगों का तैयार ही होगा, नहीं तैयार होगा तभी हम आपको करा देंगे, ठीक है ना। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, जियोमेट्री एंड टेक्नोमेट्री हो गया, एलिमेंट्री स्टैटिक हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, पाइप एंड सिस्टम, ये सब जो है बाकी सिलेबस के अनुसार करेंगे। आपका 80% कवर होगा, 20% जो है हम खुद करा देंगे, मतलब पूरा टोटल आपका करा देंगे। आप लोग बस हमसे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और हमें जो है एनर्जी मिले और आप लोगों को अच्छी तरह से तैयारी हम करा पाएँ, ठीक है ना। चलिए अगर आगे देखते हैं हम लोग, जनरल अवेयरनेस यानी GK GS। अगर आपको देखा जाए 6 से 7 जो क्वेश्चन आते हैं ये करंट के आते हैं, तो आपको यहाँ पे करंट ही पढ़ना है। करंट आप पढ़ेंगे तो आपका 6 से 7 प्रश्न जो है 20 प्रश्न में आपको 6 से 7 प्रश्न यहाँ से कवर हो जाएंगे। बाकी आप देखिए, बुक एंड एथर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस, अवार्ड, बैंकिंग, फेस्टिविटी, करंट इवेंट, ठीक है ना। ये सब आप लोग सिलेबस के अनुसार पढ़ लेंगे। बाकी जो है करंट जो है आप तैयार करते रहिए, बाकी यहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। हम पूरा कवर करा देंगे, ठीक ना। आप लोग बस हमसे जुड़े रहिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, ठीक है। तो इतना आपको जो है तैयार करना है और आप लोगों को हमसे जुड़े रहना है। अगर अच्छे से आपको तैयारी करना है, कम समय में ज़्यादा तैयारी करना है, तो आप लोग जो है हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हमें एकदम बेहद पता है ग्रुप D के बारे में, ठीक है ना।
आप लोगों को 90 प्लस स्कोर हम आप लोगों को कराएंगे 5 से 6 महीने के अंदर आपको इतना तैयार करा देंगे कि आप लोग 90 प्लस स्कोर करके ही आएंगे, ठीक है ना। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम से कम 200-300 लगभग 2 महीना बचे या 1 महीना लगभग जो है आपको प्रैक्टिस सेट करना है, ठीक है ना। वो भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट देना है। टेस्ट तो हमेशा देते रहना। टेस्ट अगर देंगे आप लोग तो आप लोगों का जो है अच्छे से अच्छे स्कोर करके आएंगे। नहीं तो आप लोग देखिए क्वेश्चन तो आप लोगों को तैयार रहेगा, फिर भी आप लोग जो है वहाँ पे टाइम जो है कवर नहीं कर पाएंगे। तो टाइम कवर करने के लिए आपको टेस्ट हमेशा देते रहना है, ठीक है ना। तो हम बताएंगे आगे चल के आपको किस बुक से टेस्ट देना है, किस बुक से पढ़ना है। तो ये अगले हम वीडियो में आपसे मिलेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।